कर चुका हूँ, काम कर नहीं रही होगी। तो देखिए डबल शिफ्ट वर्किंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर, वो हम जानने जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। देखिए जब हम दो शिफ्ट में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमें अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितनी वर्किंग कैपिटल पहले चाहिए थी उसका जस्ट डबल चाहिएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक तो जब हम हायर लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे, अधिक रॉ मटेरियल यूज करेंगे, तो वहाँ हमें कुछ एफिशिएंसी मिल सकती है। एफिशिएंसी का मतलब हमें कुछ डिस्काउंट मिल सकती है मटेरियल की परचेज पर, तो एक तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आता। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या है कि मान लीजिए अभी जो आपकी अधूरी यूनिट्स हैं 5000 यूनिट्स, आप इस बार आपने डबल शिफ्ट का मतलब तो समझते हैं ना कि दोनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, डे शिफ्ट में भी और नाइट शिफ्ट में भी। तो 5000 यूनिट्स जो अधूरी रह गई, ठीक है, वो जब इवनिंग शिफ्ट शुरू होगी तो वहां पर आप इनको पूरा कर देंगे, और यहाँ जो अधूरी बचेगी वो फिर डे टाइम में पूरी हो जाएगी। इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन है अपने सामने, इसको देखते हैं, इससे समझते हैं, इससे डबल शिफ्ट का भी पता चलेगा और कुछ थोड़ा सा चेंज इसमें भी आएगा कि अभी तक जो क्वेश्चन आप करते आ रहे हो एक ही पैटर्न पर करते आ रहे हो कि रॉ मेटेरियल 2 महीने की रिक्वायरमेंट के बराबर का बैलेंस रखना है, डेटर्स इतने महीने का। अगर वो अलग रूप में हो, थोड़ा सा यूनिट फॉर्म में हो, तब उसको कैसे किया जाए, तो वो आप इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकेंगे। तो ये कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चला रही है सिंगल शिफ्ट के बेस पर, और अब ये प्लान कर रहे हैं कि हम डबल शिफ्ट पर काम करें। अभी फिलहाल आप देखिए मेटेरियल कॉस्ट कितनी है, वेजेस 40% इसमें फिक्स्ड हैं, ओवरहेड इसमें 80% फिक्स्ड हैं, प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, सेल्स कितनी है वो आप देख पा रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च 2002 ये कंपनी के पास जो स्टॉक्स थे वो है, ठीक है। वो यहाँ यूनिट फॉर्म में दे रखे हैं, अब आपको अमाउंट फॉर्म में, ये नहीं दे रखा कि कितने महीने का था, जिस तरह के हम मतलब अभी तक करते आ रहे हैं क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए संडे डेटर्स 2,16,000 के हैं। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड इन द मार्केट, देयरफॉर द कंपनी हैज प्रपोज्ड टू डबल द प्रोडक्शन बाय वर्किंग एन एक्स्ट्रा शिफ्ट। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और बढ़ाना कितना है, डबल कर देना है पहले जितना था उससे। और 10% डिस्काउंट मिलेगी हमें किसमें, फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अब 10% सस्ता हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, सेलिंग प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स विल रिमेन द सेम। डेटर्स जितना जो कस्टमर्स हमें जितना क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं वो उतना ही रहेगा। क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स ये 2 मंथ्स का रहेगा। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस विल रिमेन द सेम, जो कि हाफ मंथ का है, आगे भी उतना ही रहेगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द एडिशनल वर्किंग कैपिटल इफ द पॉलिसी टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज इम्प्लीमेंटेड। अगर हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बताइए कि हमें कितनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि पहले अपना शुरू में जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट स्टेटमेंट है, पहले वो तैयार करना है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूएशन हो रहा है, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में जो हम ओवरहेड है उसको नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ मेटेरियल और लेबर उसी को लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले हम इसका, ये क्वेश्चन एक तरह से फ्लेक्सिबल बजट की तरह होगा देखा जाए तो, जो आपने कभी कॉस्ट अकाउंट में पढ़ा हो। तो पहले हम इसमें करते हैं करंट लेवल पर, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट एट प्रेजेंट लेवल एंड प्रपोज लेवल। जो नया लेवल है उस पर और अभी जो है उस पर हम देखते हैं कि कॉस्ट स्टेटमेंट कितना किस तरह का है। तो अभी देखो, अभी हमारे पास सेल्स यूनिट कितनी है,
जो हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सबसे पहले हमें दे रखे होते कि कितनी यूनिट्स बनानी है। इस बार क्या हमारे पास है कि कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, देखो कोई यूनिट्स नहीं दे रखी। हाँ, लेकिन हमें इतना पता है कि 8,64,000 रुपए की सेल्स है और सेलिंग प्राइस 36 है, तो यहाँ से मैं यूनिट्स निकाल सकता हूँ। तो प्रेजेंट पर एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन 8,64,000 को डिवाइड कर दीजिए 36 रुपीज जो इसका सेलिंग प्राइस है आप उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 8,64,000 डिवाइडेड बाई 36, तो ये 24,000 यूनिट्स आती है, ठीक है। और प्रपोज लेवल पर कितनी हो जाएगी, प्रपोज लेवल पर जस्ट इससे डबल 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 48,000 रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं यूनिट्स, 48,000 यूनिट्स ये आप जो है प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आइए अब इसका कोस्ट स्टेटमेंट तैयार करते हैं, प्रेजेंट लेवल पर भी और न्यू लेवल पर भी। तो ये हो गया प्रेजेंट लेवल, ठीक है। प्रेजेंट लेवल पर 24,000 यूनिट्स आप बना रहे हैं, और प्रपोज लेवल या न्यू लेवल या आफ्टर शिफ्ट डबलिंग द शिफ्ट, जैसे भी आप कहें, न्यू लेवल यहाँ 48,000 यूनिट्स आएगी, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से, ये पर यूनिट कोस्ट और ये टोटल कोस्ट, ठीक है, पर यूनिट कोस्ट एंड टोटल कोस्ट। अब जरा देखिए कितना क्या कोस्ट का स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। हमें सबसे पहले दे रखा है मटेरियल, मटेरियल प्रेजेंट लेवल पर कितना है और न्यू लेवल पर कितना है पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो जरा देखिए मटेरियल प्रेजेंट लेवल पर है 12 रुपए, आप यहाँ देखिए 12 रुपीज, ठीक है। तो प्रेजेंट पर तो ये है 12 रुपए, और न्यू लेवल पर 12 में 10% की डिस्काउंट मिलेगी, यानी कि 1 रुपया 20 पैसा कम हो जाएगा। 12 माइनस 10% दैट विल बी 10.8, तो यहाँ 12 रुपए और यहाँ 10 रुपया 80 पैसा, ठीक है। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 जब आप करेंगे तो इट कम्स 2,88,000 रुपीज, और यहाँ पर 48,000 यूनिट्स हैं और 10.8 इसका मेटल की कॉस्ट रहेगी, सो इट कम्स 5,18,400, ठीक है। सिमिलरली लेबर की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लेबर में कुछ हिस्सा फिक्स्ड है तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा। लेबर यहाँ देखिए 10 रुपए पर यूनिट है, लेकिन इस पर 40% फिक्स्ड है, ठीक है। तो लेबर 40% फिक्स्ड है, 10 रुपए पर यूनिट थी, तो फिक्स्ड तो 4 रुपए और वेरिएबल हो गई 6, ठीक है। तो फिक्स 4 प्रेजेंट लेवल पर कितनी हो जाएगी, 4 गुना 24, 96,000 रुपीज, ये तो फिक्स रहेगी। और वेरिएबल कितनी है, वेरिएबल तो 6 पर यूनिट के हिसाब से चलेगी। अब आपको पता है फिक्स जो है वो फिक्स रहती है, तो फिक्स 4 रुपए जो थी वो यहाँ पर आपने कर दी 96,000 रुपीज, और यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ 48,000 यूनिट्स है आपके पास, 48,000 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन टोटल अमाउंट 96,000 ही रहेगा, फिक्स मतलब फिक्स। तो यहाँ ये पर यूनिट कितनी हो जाएगी, 96,000 को 48,000 से डिवाइड करो, यहाँ ये 2 रुपए पर यूनिट रह जाएगी फिक्स जो है। और वेरिएबल जो 6 हैं उनको आप 6 से मल्टीप्लाई करते चलिए, वो 6 रुपीज पर यूनिट ही रहेगी, तो ये 6 गुना 24,000, 1,44,000, और यहाँ पर भी ये 6 रुपए पर यूनिट ही रहेगी, तो ये 2,88,000 रुपीज, ठीक है। और अब हमें क्योंकि प्राइम कॉस्ट की जरूरत है इसलिए हम यहाँ प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ तक प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट अभी प्रेजेंट लेवल पर तो है 12 और 10 22 रुपए, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 10 रुपये 80 पैसे और 2 12, 12 और 6 18, 18 रुपया 80 पैसे। कॉस्ट को देखिए 2,88,000 प्लस 96,000 प्लस 1,44,000, सो इट कम्स 5,28,000, ठीक है।
इधर से 5,18,400 प्लस 96,000 प्लस 2,88,000, so it comes 9,02,400, 9,02,400 ये प्राइम कॉस्ट होगी। अब इसमें आप ऐड करिए ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितने हैं? ओवरहेड्स को अगर आप देखें तो ओवरहेड्स हैं अपने 10 रुपए पर यूनिट ही है, लेकिन इसमें 80% फिक्स्ड है। ठीक है, तो ओवरहेड्स दीज आर एट द रेट ऑफ ₹10, जिसमें फिक्स्ड हैं 8 और वेरिएबल हैं 2। तो फिक्स्ड जो 8 है वो तो इसी प्रेजेंट लेवल पर लो, 8 गुना 24,000, तो 1,92,000 रुपीज हो गया 8 रुपए पर यूनिट। ये 1,92,000 ही रहेंगे, टोटल जो फिक्स हैं वो फिक्स रहेंगे। ठीक है, अच्छा पर यूनिट जब हम करेंगे तो 1,98,2,000 को 48,000 यूनिट से डिवाइड करो तो ये 4 रुपए पर यूनिट रह जाएगा, और वेरिएबल 2 रुपए हैं, तो यहाँ तो 48,000 और यहाँ 48 गुना 2 96,000, 96,000। सो इट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमने निकाल दी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखें 22 और 8 कितनी हो जाएंगी, 30 और 2 32। कॉस्ट को देखें तो 5,28,000 प्लस 1,92,000 प्लस 48,000, so it comes 7,68,000। और यहाँ से अगर आप देखें 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24.8। ठीक है ना, तो देखिए हायर लेवल पर प्रोडक्शन करने से हमें पर यूनिट में ये फायदा होगा, क्योंकि जो एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स रहेंगी, उसमें चेंज नहीं आया, कुछ हमें मेटेरियल में छूट मिल गई, तो जो पर यूनिट कॉस्ट 32 रुपए बैठ रही थी वो 24 रुपए 80 पैसे रह जाएगी हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आती है। 9,02,400 प्लस 1,92,000 प्लस 96,000, सो इट कम्स 11,90,400। ठीक है, लगे हाथ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट जो होगा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, एंड द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट। और यहाँ से जो सेल्स है वो सेलिंग प्राइस आपका कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस 38 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना था एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस 36 है, सॉरी 38 नहीं, सेल्स एट द रेट ऑफ ₹36। तो भाई यहाँ देखो कितनी अपनी यूनिट्स हो रही हैं, यहाँ तो 24,000 यूनिट्स हैं। सेल्स तो एक्चुअल में हमें दे भी रखी थी 36। ठीक है, और मल्टीप्लाई 24,000 करोगे तो 8,64,000 एक्चुअल में देखा जाए तो, बल्कि ये सेल्स हमें दे रखी थी, सेल्स की हेल्प से हमने यूनिट निकाली थी, और यहाँ पर भी 36 पर यूनिट ही रहेगी, तो 36 यूनिट्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 48,000 यूनिट्स, सो इट कम्स, इसका डबल हो जाएगा 17,28,000। ठीक है, अब जो इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हो जाएगा अपना प्रॉफिट। तो अभी तो प्रॉफिट कितना है, 8,64,000 माइनस 7,68,000, 8,64,000 में से लेस कर दिया 7,68,000, इट कम्स 96,000 रुपीज, ये प्रॉफिट है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 17,28,000 माइनस 11,90,400, तो यहाँ 5,37,600। ठीक है, ये हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अब हमें देखनी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पहले प्रेजेंट लेवल पर तो देख लें कि कितनी है, एट प्रेजेंट लेवल। ठीक है, मैं दोनों में अलग अलग कर रहा हूँ, आप बाद में इकट्ठी कर सकते हैं, अभी मैं समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट लेवल पर करने के लिए देखो एक बार फिर से नजर डालते हैं, क्या कैश की कोई रिक्वायरमेंट कहीं दे रखी है, कैश के बारे में तो भाई कहीं पर कोई भी जिक्र था नहीं।
स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल हमें दे रखा है 72,000, ठीक है। स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 72,000 रुपीज का दे रखा है। चलिए, रॉ मेटेरियल कितना है 72,000। अब लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बेस पर अब आगे मैं नए लेवल का रॉ मेटेरियल कैसे निकालूं? अभी तक तो हमें ये दे रखा होता था रॉ मेटेरियल 1 महीने की रिक्वायरमेंट का है, 2 महीने की रिक्वायरमेंट का है। यहाँ आपको सीधा दे रखा है, तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आप देखो इसमें अभी भी निकल आएगा। यहाँ देखो रॉ मेटेरियल कितने रुपए का है आपका, अपना रॉ मेटेरियल देखिए, साल भर की रिक्वायरमेंट है 2,88,000, ठीक है। और इस 2,88,000 में, ठीक है, आप बल्कि पर यूनिट और देख लो, पहले पर यूनिट में निकालो, अमाउंट में ना आप पर यूनिट में निकालो, 12 रुपए पर यूनिट है मेटल की कॉस्ट। चलिए, तो पहले आप ये कर दो 72,000 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 6,000 यूनिट्स रॉ मेटेरियल की आप रख रहे हो। ध्यान से समझना मेरी बात को, रॉ मेटेरियल कितनी यूनिट रख रहे हो? 6,000 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो, इसको अगर आप उसी तरह से मंथ रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो मैं उसमें भी करके दिखा सकता हूँ। आप यहाँ देखो, इधर से पूरे साल भर का मेटल कितना है 2,88,000, तो साल भर की टोटल यूनिट्स कितनी है मेटल की, ठीक है। ये तो हो गया जो हमारा दे रखा है वो। और ईयर का कितना है फुल ईयर? 2,88,000 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, ठीक है, 4 बचेंगे, 12 चौक 48, 24,000 यूनिट्स। 24,000 के हिसाब से किया था हमने सारा क्वेश्चन। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि साल भर की रिक्वायरमेंट जो 24,000 यूनिट्स है, उसमें से 6,000 यूनिट्स के बराबर का स्टॉक हमें रखना है, ठीक है। 72,000 रुपए जो आ रहा है, ये एक तरह से देखो ईयर की रिक्वायरमेंट का 1/4 है। ध्यान से देखो, ये 24,000 सारे साल की रिक्वायरमेंट और 6,000 का हम रख रहे हैं बैलेंस, ठीक है। तो ये जो रॉ मेटेरियल है कितनी रिक्वायरमेंट के बराबर है? इसका मतलब रॉ मेटेरियल है 1/4 ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर फुल ईयर। पूरे साल भर की जो रिक्वायरमेंट है उसका 1/4 है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से करो, वरना सीधा मैं यहाँ से भी करके दिखा सकता था आपको कि 2,88,000 साल भर की रिक्वायरमेंट, हम रख रहे हैं 72,000, तो कितना आ जाएगा साल भर की रिक्वायरमेंट? 4 गुना है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब साल भर की रिक्वायरमेंट का 1/4, इतना रॉ मेटेरियल आपको रखना है स्टॉक। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस को देखो, इस तरह से यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ये सारा वर्क इन प्रोग्रेस हमें दे रखी है, ठीक है, हमें दे रखी है वर्क इन प्रोग्रेस 44,000 रुपए की, और ये भी बता रखा है कि प्राइम कॉस्ट और वैल्यूएशन। देखो बेटा, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जिससे भी आपको समझ में आए वैसे कर लो, या तो ऐसे कर लो 1/4 रिक्वायरमेंट। अगर आपको डाउट है ना, तो फिर ऐसे समझो, मैं और सिंपल कर देता हूँ इसको। आप यूं कर लेना, ये जो मेटल की यूनिट है ना, कितनी? 6,000, ठीक है। तो 6,000 की डबल यूनिट कर देना, उससे भी हो जाएगा, सेम आएगा रिजल्ट, कैसे भी कर लो, ठीक है। बस वर्क इन प्रोग्रेस में ध्यान रखना, बल्कि मैं कहूँगा यूनिट वाले के हिसाब से कर लेना। रॉ मेटेरियल की यूनिट डबल, फिनिश गुड्स की यूनिट जितनी है उससे डबल कर देना, ठीक है। ये मंथली रिक्वायरमेंट अगर आपके समझ में नहीं बैठ रहा हो, आपको डाउटफुल लग रहा हो, तो गलत मत करना, आप इस तरह से कर देना, ठीक है। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मैं आपको करके बताता हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस है कितने रुपए की? वर्क इन प्रोग्रेस है 44,000 रुपए। तो देखो 44,000 रुपए है ना। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन किस पर हो रहा था? प्राइम कॉस्ट पर। ये है अपनी प्राइम कॉस्ट, कितने रुपए? 22 रुपया। तो 44,000 डिवाइडेड बाई 22 रुपए पर यूनिट है ना। पर यूनिट कितनी है? ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पर यूनिट है 22 रुपए। ये पर यूनिट कितना आ रहा था? 12 रुपया, ठीक है। तो ये कितनी यूनिट आ गई? 2,000 यूनिट्स आ गई, ठीक है। एक बार मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसको, टाइम बचा तो आपको एक दूसरा वाला क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है। देखते हैं कितना बच पाता है इसमें। एक मिनट।
चलिए इसको अभी रखा रहने देते हैं, इसी पर कर लेते हैं, शिफ्ट करवाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो फिनिश्ड गुड्स कितना है, अब जरा यहाँ देखो। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हमें दे रखा है, ये टोटल कॉस्ट पर वैल्यूएशन हो रहा है एंड इट इज 1,44,000 ना। तो 1,44,000। अब यहाँ पर भी ये भी हमारे पास बात है कि मंथ में नहीं दे रखा, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो जिस तरह से हम ट्रेडिशनली ढल चुके हैं उससे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। और ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज भी मेरा यही था कि आपको थोड़ा सा, आपको उसके बारे में भी अंदाजा रहे कि हमेशा इसी तरह से नहीं आता, थोड़ा सा अगर घुमा कर दे दे तो इस तरह से करना है। ये 32 रुपए पर यूनिट है, तो देखो कितनी यूनिट बैठेगी इसकी, डिवाइडेड बाय 32 कर दो। 1,44,000 था, यूनिट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 1,44,000 डिवाइड बाय 32, ये आता है 4500 यूनिट्स। ठीक है, 1,44,000 डिवाइड बाई 32, इट इज 4,500 यूनिट्स। ठीक है, आगे और क्या रहेगा, डेटर्स। डेटर्स के बारे में क्या है भाई, डेटर्स संडे डेटर्स दे रखे हैं 2,16,000 रुपए के। ठीक है, 2,16,000 रुपए। इनका एनालिसिस कैसे करना है जरा देखो, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, नीचे पढ़ते हैं। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हमें दे रखी है, देयरफॉर कंपनी प्रपोज डबल द प्रोडक्शन, ये हो गया सारा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स विल बी रिमेन द सेम। ठीक है, क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन एट द प्रेजेंट लेवल। ठीक है, कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब अब सीधा इसको सेल्स के साथ रिलेट कर देंगे। हमारी सेल्स कितनी थी, सेल्स देखो ये थी हमारी 8,64,000 रुपए, और डेटर्स कितने रुपए के हैं, 2,16,000 रुपए के। ठीक है, तो सेल्स है साल भर की 8,64,000 रुपए, और डेटर्स है इसमें 2,16,000 रुपए। जरा देखो कितने महीने की सेल्स के बराबर है, मंथ रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे कि भी देखो साल भर की सेल्स है 8,64,000, तो 8,64,000 रुपए की सेल्स तो पूरे 12 महीने के लिए, 1 रुपए की सेल्स, और 2,16,000 रुपए की सेल्स कितने महीने के बराबर है, ये 2,16,000 रुपए के जो टोटल डेटर्स हैं ये कितने महीने की सेल्स के बराबर है, तो 2,16,000 और ये हैं 8,64,000, 4 से कट जाएगा, 4 गुना 12, 4 के 12, ये 3 मंथ्स की सेल्स के बराबर है। तो डेटर्स का हमें इस तरह से टाइम मिल गया 3 मंथ्स। ठीक है, ये अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स यहाँ से अब निकलनी शुरू हो जाएगी, डेटर्स आ गए। ठीक है, और बाकी उनके बारे में तो पीरियड वैसे ही दे रखा था जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें तो कोई समस्या आएगी नहीं कि क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स ये विल रिमेन द सेम, क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लायर्स ये देखो 2 मंथ दे रखा है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एक्सपेंसेस ये आपको हाफ मंथ दे रखा है, तो आगे कोई समस्या नहीं आनी है। तो अब इसको आप ऐसे कर लो, ये यूनिट फॉर्म में मैंने एक बार निकलवा दिया, अब मैं दोनों का बल्कि साथ साथ करवा देता हूँ। अब मैं लिखूंगा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और कैसे करोगे भाई, मैं इस तरह से आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ आप ले लो डिस्क्रिप्शन, ये तो है लिखना भूल गया मैं, प्रेजेंट लेवल, और ये है डबल शिफ्ट पर। ठीक है, तो यहाँ लिखो डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिख दो पर यूनिट, और यहाँ अमाउंट। ऐसे ही यहाँ डिस्क्रिप्शन का मतलब बताऊंगा मैं क्या है, पर यूनिट, और यहाँ अमाउंट। अब ये बहुत आसान हो चुका है, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले आपने लिखा करंट असेट्स, जैसे लिखते आ रहे, करंट असेट्स कैश तो है नहीं, रॉ मटेरियल कितने रुपए का था,
रॉ मटेरियल था 72,000 रुपये का, 72,000। ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन वगैरह का मतलब मैं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये किस रूप में है, कितने टाइम का है या कितनी यूनिट। अभी हम यूनिट फॉर्म में ले रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ यूनिट फॉर्म में ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 6000 यूनिट्स है भैया, और पर यूनिट कितना है, 12 रुपये। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट कर देंगे हम डबल। डिस्क्रिप्शन में होगी 12,000 यूनिट्स, पर यूनिट कितनी, पर यूनिट कम होकर 10 रुपये 80 पैसे रह गया था ये, है ना, हमने भी किया है। तो 10 रुपये 80 पैसे गुना 12,000 यूनिट जब करेंगे तो रॉ मेटेरियल अपना हो जाएगा 1,29,600। सिंपल। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी यूनिट्स थी, 2,000 यूनिट्स। पर यूनिट कितने रुपए था, पर यूनिट था, ये प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूएशन था 22 रुपया, अब हो गया 18 रुपया 80 पैसा। तो आपने लिखा यहाँ 22 रुपया, अब नया हो जाएगा 18 रुपया 80 पैसा। तो 22 के हिसाब से ये कितने का था, 44,000। बस अब यहाँ ध्यान रखना है खास बात, यहाँ 2,000 का डबल 4,000 मत करना, ये रहेंगी 2,000 ही, जो मैंने आपको बताई। कारण क्यों, कि डे शिफ्ट का जो अधूरा काम है वो नाइट शिफ्ट में पूरा हो जाएगा, नाइट शिफ्ट का अधूरा काम डे शिफ्ट में, अगली डे शिफ्ट में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये उतना ही रहेगा। पर यूनिट जो अब 18 रुपये 80 पैसे है तो उतना लिख देंगे, यूनिट तो उतनी रहेगी ना। वैल्यूएशन अब इनका कम वैल्यू पर हो जाएगा, 18.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 37,600। बस ये ध्यान रखना है, इसमें कहीं गलती ना हो जाए। देन फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, अब तो सिंपल वैसे ही चलेंगे। फिनिश्ड गुड्स कितने रुपए का था अभी अपना, फिनिश्ड गुड्स था 1,44,000 और यूनिट आ रही थी इसकी 4500। 1,44,000 यूनिट्स, नहीं सॉरी, 1,44,000 रुपीज यूनिट्स आ रही थी, 4500 यूनिट्स, और कॉस्ट आ रही थी 32 रुपये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको डबल करेंगे। ठीक है, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस को छोड़कर बाकी ये डबल हो जाएगा, 9,000 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट 32 से घट गई थी, कितनी हो गई थी, 24 रुपया 80 पैसे हो गई थी। तो पर यूनिट कॉस्ट हम लिखेंगे 24 रुपया 80 पैसे। तो ये तो 1,44,000 आ रहा था, ये कितना हो जाएगा, 9,000 गुना कर देंगे 24.8, सो इट कम्स 2,23,200। ठीक है। देन डेटर्स, डेटर्स हमने कैसे निकाले, 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट, पर यूनिट यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर इसका मतलब। तो डेटर्स थे कितने अपने, डेटर्स थे 2,16,000 रुपए के। तो डेटर्स यहाँ पर भी कितने लेने हैं, 3 मंथ्स, 3 महीने। अब यहाँ सेल्स है कितनी अपनी, नए लेवल पर सेल्स कितनी है जरा देखो, यही 17,28,000। तो 17,28,000 रुपए की जो सेल्स है, ठीक है, यही लिखना पड़ेगा। 17,28,000 की जो सेल्स है उसका 3 महीने की, तो 17,28,000 गुना 3 डिवाइड बाई 12, तो ये 4,32,000 रुपए के हो जाएंगे डेटर्स। ठीक है, चलिए, डेटर्स भी जस्ट डबल हो गए, सेलिंग प्राइस तो सेम था। अब यहां से आ जाएगी हमारी टोटल करंट असेट्स। टोटल करंट असेट्स, ये तीनों ऐसे ही चल रहे होंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो टोटल करंट असेट्स देखो, यहाँ टोटल करंट असेट्स कितनी है और यहाँ पर कितनी है, हमें टोटल करना पड़ेगा। आइए टोटल करते हैं इनका। 72,000 प्लस 44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,16,000, so it comes 4,76,000। यहाँ से 12,96,000 प्लस 37,600 प्लस 2,23,200 प्लस
4,32,000, 4,32,000, yes. तो 19,88,800, 19 लाख, मुझे लगता है ज्यादा हो गया, हाँ जी ये 12 लाख जुड़ गया मैं। 1,29,600 प्लस 37,600 प्लस 2,23,200 प्लस 4,32,000, 8,22,400, 8,22,400, ये हो गए हमारे टोटल करंट असेट जो यहाँ थी और ये यहाँ। तो 4,76,000 का वैसे दुगना कितना होता डबल शिफ्ट में, गुना 2 करते तो ये 9,52,000 आता, लेकिन अभी 8,22,400 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे वर्क इन प्रोग्रेस तो बढ़ा नहीं, बाकी जो कॉस्ट बढ़ी लेकिन उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, है ना। अब करंट लायबिलिटीज करते हैं, करंट लायबिलिटीज, ये बिल्कुल सिंपल सही रहेगा। करंट लायबिलिटीज में पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने थे? 2 महीने का लिखा हुआ है साफ साफ कि जो क्रेडिटर्स हैं, credit period allowed to customers will remain the same, credit availed from suppliers will continue to remain at present, that is 2 months, 2 महीने। तो परचेज तो मैं अलग से दे नहीं रखी, तो मैंने आपको कई बार बताया जब परचेज हमारे पास नहीं होती तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है हमारा, हम सोचेंगे कि उतना ही हमने परचेज किया होगा। तो यहाँ हम परचेज किया हुआ मानेंगे 2,88,000 और यहाँ परचेज किया हुआ मानेंगे 5,18,400। तो वही यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया 2 मंथ्स, 2 महीने का, यहाँ पर भी 2 महीने का, ठीक है। पर यूनिट तो आप लिखो तो लिख लो, वरना यहाँ पर यूनिट की जरूरत थोड़ी है, तो ये मंथ्स रूप में आगे जैसे हम निकाला करते थे। फिर 2,88,000 गुना 2/12 और ये 5,18,400 था शायद, 5,18,400 भूल गया उसको, 5,18,400, यस, 5,18,400 गुना 2/12, तो 2,88,000 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 48,000 रुपीज, और यहाँ 5,18,400 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये आता है 86,400। ये क्रेडिटर्स हो गए। अब बाकी सब खर्चे हैं उसमें हाफ मंथ का क्रेडिट पीरियड है। आप देखो ऑल जो एक्सपेंसेस है, यहाँ देखो लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस विल रिमेन एट द प्रेजेंट लेवल हाफ ए मंथ, तो सभी में हाफ मंथ का क्रेडिट पीरियड रहेगा। तो बस ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे उसको। तो वेजेस लिखते हैं पहले, वेजेस और अपने पास फिर ओवरहेड्स इन दोनों, तो वेजेस एंड ओवरहेड्स, वेजेस ओवरहेड्स। तो यहाँ अब हमें फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो हम टोटल ले लेंगे। तो वेजेस कितनी थी अपनी, पहले प्रेजेंट लेवल की वेजेस देखो कहाँ लिखी हुई है हमने, वेजेस ऊपर लिखी थी, कोस्ट स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया हुआ है, ये रहा। वेजेस देखो 96,000 की तो फिक्स और 1,44,000 की वेरिएबल, ठीक है। 96,000 प्लस 1,44,000, 96,000 प्लस 1,44,000, ठीक है। ये तो आएगी प्रेजेंट लेवल पर, 96,000 प्लस 1,44,000, ये आता है भाई 2,40,000, 2,40,000। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया हाफ मंथ, तो 2,40,000 की ओवरहेड बाद में लिखेंगे। 2,40,000 गुना हाफ मंथ का मतलब 0.5 डिवाइड बाई 12, यानी कि एक तरह से 24 से डिवाइड करना है इसको, तो ये बन गया भाई 10,000 रुपया। वेजेस आउटस्टैंडिंग रहेगी 10,000 रुपये। और नए लेवल पर कितनी है वेजेस अपनी, नए लेवल पर वेजेस जो है यहाँ देखो
96,000 और 2,88,000। 96,000 प्लस 2,88,000, 3,84,000। न्यू लेवल पर है 96,000 तो फिक्स, प्लस 2,88,000, 3,84,000 आती है। ठीक है, अब मान लीजिए वो कहता है कि वेजेज में अब आगे से हमें 1 महीने का क्रेडिट देंगे, तो फिर हम यहाँ 1 मंथ लिख देते। कुछ नहीं है तो फिर वही चलेगा, हाफ मंथ। तो 3,84,000 गुना 0.5 डिवाइड बाई 12, यानी कि एक तरह से 1/24। तो ये वेजेस हो जाएगी 16,000 रुपये आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही ओवरहेड निकालने हैं, ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स फिक्स्ड वेरिएबल दोनों जोड़कर लिख लेंगे यहाँ पर भी। यहाँ तो वही थे 2,40,000 आने हैं, देखो जोड़कर देख लो। फिक्स और वेरिएबल जो हैं ये देखिए, 1,92,000 में 48,000 जोड़ो, वही 2,40,000 आने हैं। तो यहाँ तो मैं लिख ही देता हूँ 2,40,000 गुना 0.5 डिवाइड बाई 12, ये हाफ मंथ है, तो ये तो 10,000 ही हो गया। हाँ, यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा। यहाँ है देखो 1,92,000 और प्लस 96,000, 1,92,000 प्लस 96,000, यहाँ आते हैं 2,88,000। सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं, सेम नहीं आ रहे, अलग ही आ रहे। 2,88,000 रुपये, 2,88,000 और वही 0.5 डिवाइड बाई 12। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिख दो हाफ मंथ क्रेडिट। तो 2,88,000 डिवाइड बाई 24 में कर रहा हूँ एक तरह से, तो 12,000 रुपया। तो ये आ जाएगी अपनी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ इस लेवल पर तो कितनी होगी, 10 और 10 20, 20 और 48 कितने हो जाएंगे, 68,000। और यहाँ कितनी हो जाएगी, 16 और 12 28, 28,000 प्लस 86,400, 1,14,400। ठीक है, 1,14,400, 1,14,400। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी आ गई। अब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दो, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखिए करंट असेट्स कितनी थी यहाँ, 4,76,000 की। 4,76,000 में से 68,000। अब मुझे पूरी टेबल दिख नहीं रही, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको सीधा घटा सकते हो 1 - 2 करके। तो 4,76,000 माइनस 68,000 कर दो भाई। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 4,08,000 की। और नए लेवल पर कितने की जरूरत पड़ेगी, नए लेवल पर 8,22,400 की तो करंट असेट्स है। 8,22,400 में से 1,14,400 बता दो, 8,22,400 माइनस 1,14,400, 8,22,400 माइनस 1,14,400, ये हो जाएगी 7,08,000। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 7,08,000 माइनस 4,08,000, दैट इज ₹3,00,000 रुपीज। ठीक है, 3,00,000 रुपये की एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए कि अगर हम काम सिंगल शिफ्ट की बजाय डबल शिफ्ट में करें। तो डबल शिफ्ट में करने पर देखो प्रोडक्शन डबल हो रहा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल डबल नहीं हो रही। कारण क्या है, कारण एक तो वर्क इन प्रोग्रेस सेम उतनी ही यूनिट रहेगी, बाकी कॉस्ट भी लगभग हमने डबल मान ली है, सिंपली डबल नहीं होती है, क्योंकि कॉस्ट में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है।
ठीक है। और रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हमें जस्ट डबल करने की जरूरत नहीं होती, ये तो क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो हमने इसको इस तरह से ही कर दिया। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर डबल शिफ्ट वर्किंग का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जस्ट डबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा एडवांस पड़ता है क्वेश्चन देखा जाए तो। ठीक है, पर बाकी अगर आप इसको एक बार दोबारा से करेंगे तो सारा